बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को और पूरे भारतवर्ष में एक पर्व के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को मनाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, संविधान का जो ड्राफ्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, उसी संविधान के अनुसार हमारा देश का जो पूरा तंत्र है, हमारे देश की जितनी सरकारें हैं, हमारे देश की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, सब उसी से बंधे हुए हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारे जितने अंग हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उनका जो योगदान रहा है भारत के इतिहास में और भारत के हमारे सामाजिक जो हमारा जो गाना बाना है, हमारे जितने भी राज्य हैं, सब जगह पर उनका कुछ ना कुछ प्रभाव वहाँ पर रहा। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, सारे राज्यों में उनका प्रभाव रहा। और उनके ही सानिध्य में भारत की जो प्रगति है पिछले वर्षों में, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के संविधान के अनुसार हमारे देश की प्रगति हुई है। और आने वाले दशकों में भी हमारे देश का जो स्थान रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के जो उनका जो नीतियाँ हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उसी के अनुसार हमारे देश का आने वाला जो सुनहरा भविष्य भी लिखा जाएगा। इसी के साथ ही आज ही के दिन हमारे राज्य में भीम समग्र विकास अभियान की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारे जिला में और हमारे बिहार राज्य में जितने भी दलित महादलित टोला हैं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर हमारे सरकार के जितने विभाग हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। और आज के दिन से ही हमारे ये सारे कैंप शुरू हो रहे हैं। और यह एक समग्र अभियान होगा, विकास का अभियान होगा। आने वाले दिनों में यह जुलाई महीने तक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी टोला छूटता है तो वहाँ पर हम दोबारा कैंप लगाएंगे। हमारे सरकार के जितने पदाधिकारी हैं, जितने विभाग हैं, जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के, मंडल स्तर के, सभी वहाँ पर अपनी अपनी बारी से जाएंगे। वहाँ पर लोगों की समस्याओं का आवेदन लेंगे, उसका निष्पादन करेंगे। और आज ही के दिन राज्य सरकार की तरफ से भी हमारे पूरे राज्य में महिला संवाद, नगर संवाद, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो शुरू हो रहे हैं, ताकि हमारी महिलाएं हैं, जीविका दीदियाँ हैं, हमारे जितने नागरिक जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनके साथ हमारी सरकार दो स्टेप पे पहुँचे। हमारे ग्रामीण इलाकों में जितने टोले हैं वहाँ पर हमारे पदाधिकारी लोग, जनप्रतिनिधि लोग जाएँ और बाबा साहब अम्बेडकर के जो आदर्श हैं, उनका जो एक भविष्य का उन्होंने सपना देखा था, भारत के सुनहरे भविष्य का, हमारे सारे वर्गों के लोग, सारे जातियों के लोग, सारे लोग एक समान से प्रगति कर सकें, एक समान ऊपर उठ सकें, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पुनः जिला वासियों को, हमारे राज्य के वासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की 14 अप्रैल को उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जिला के भविष्य में, जिला के विकास के भविष्य में, जब तक हमारे सारे वर्गों के लोग, सारे समाज के लोग आगे बढ़कर एक साथ योगदान नहीं देंगे, हमारा जिला आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमको सबको साथ लेके चलना है, सारे जनप्रतिनिधि लोगों को, गणमान्य व्यक्तियों को, सारे हमारे पदाधिकारियों को इस बात का एहसास है कि हमको जिला के विकास में हमारे सारे प्रखंड, सारे टोले, सबको साथ में लेकर चलना है, ताकि बेगूसराय का बिहार के भविष्य में, देश के भविष्य में सुनहरे नामों से, सुनहरे अक्षरों से इसका नाम लिखा जाए। और आने वाले दिनों में बेगूसराय का योगदान भारत की प्रगति में और भी बढ़ चढ़ कर बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन और हमारे राज्य सरकार की तरफ से 14 अप्रैल को जो आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, हमारे राज्य के जितना विकास की यात्रा रही है और आने वाले दिनों में भी जो भी क्रियाकलाप होंगे राज्य सरकार के और विकास के जो काम होंगे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी नीतियाँ हैं, उनका संविधान के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। हमारे जितने वर्ग हैं, जितने जाति हैं, जितने टोले हैं, सब जगह पर, सारे जिलों में सबको हमको एक साथ लेकर चलना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी आदर्श रहे हैं, उनके ही सानिध्य में हम लोगों ने काम करना है। और बहुत ही प्रासंगिक रूप से हम लोग आने वाले दिनों में इसमें भी, जैसे हमारे टोलों में अभियान चलेगा, भीम समग्र विकास अभियान का आज उद्घाटन हो रहा है आज पूरे राज्य स्तर पर, जिसमें जितने भी हमारे दलित महादलित टोला हैं पूरे राज्य में, वहाँ पर हमारे राज्य सरकार के 22 विभाग वहाँ पर जा रहे हैं। तो डेली ये कैंप लगेंगे, तो लोगों की जितनी भी वहाँ पर समस्याएं हैं, आवेदन है, उसको लिया जाएगा, उस पर सुधार किया जाएगा। और ताकि उन लोगों का जीवन भी सब जगह पे एक समान हो सके, सब जगह पर हम लोग विकास के जो कार्य हैं पहुँचा सकें और हमारे कोई भी एरिया, कोई भी हमारा जो प्रखंड है वो पीछे ना छूटे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। हमारा चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पुलिस का तंत्र है, हमारे सरकारें हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका है, तो राज्य भी उसी की दिशा में काम करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आज़ादी के पूर्व के स्वतंत्रता सेनानी हैं। और बाबा राव भीमराव अम्बेडकर आज़ादी के बाद संपूर्ण लोकतंत्र के शिल्पकार हैं। वो एक अधिवक्ता भी हैं और साथ ही साथ जब सर्व समाज के अधिकार की बात, जब वंचितों के अधिकार की बात, जब शोषित पीड़ितों और जिस झोपड़ी में आह सिसकन और पीड़ा होती है उसकी आवाज़ की बात, तो एक अधिवक्ता के रूप में, एक सेनानी के रूप में, एक संघर्ष जुझारू कार्यकर्ता के रूप में बाबा साहेब ने दोनों कालखंडों में अपना काम किया है। इसीलिए जब जब समाज में शोषित, पीड़ित,
और वंचितों की संघर्ष का सवाल खड़ा होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर याद आएंगे। हमें लगता है कि बाबा राव भीमराव अंबेडकर को जब हम याद करते हैं तो संघर्ष याद आता है, समाज के वंचितों का संघर्ष याद आता है। एक बात और भी जोड़ना चाहेंगे, बाबा राव भीमराव अंबेडकर को आज जिस शिद्दत के साथ याद किया जाता था, आज़ादी के बाद दो बार सदन में जाने के लिए उनको मशक्कत करना पड़ा, दो बार उनको हराने के लिए लोग लगे हुए थे। इसीलिए हमें लगता है कि आज जो लोग बाबा राव भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं वो उन कालखंड को भी याद करें। कोई राजनीति नहीं, जब समाज में जब लोकतंत्र में संघर्ष की बात आएगी, बाबा राव भीमराव अंबेडकर हमारे सामने आदर्श के रूप में खड़े रहेंगे। हम इसी रूप में आज उनको याद करते हैं।